तो आपके पापा के कौन मारे हैं? बालिंदी राजवा। भी एसपी सर के पास भी गए, आईजी सर के पास भी हम लोग जाके थक चुके हैं, कोई भी नहीं। माँ का एक बेटा जब जवान बेटा जब अपने नजर के सामने से गुजरता है तो उस माँ के दिल पे क्या गुजरता होगा। मैं गया जिले के टेकारी थाना के वार्ड नंबर 20 में अभी मौजूद हूँ। तो मेरे सामने जो कैमरा में तस्वीर देख रहे हैं, ये जो गरीब व्यक्ति हैं ये दर दर भटक रहे हैं और अपना न्याय को लेकर के एसपी डीएसपी हर जगह पे अपना न्याय के गुहार लगा रहे हैं, लेकिन फिर भी आज इनका एक भी कोई सुनने वाला नहीं है। लोग कहते हैं कि गरीबों की सरकार है, गरीबों के जो थाना पुलिस है, आज थाना पुलिस पता नहीं कहां मासूम गरीबों के कोई न्याय दिलाने का तैयार नहीं है, न्याय की कोई बात नहीं कर रहे हैं और दर दर भटक रहे हैं अपना न्याय को लेकर के। और ये जो महिला देख रहे हैं, इनका पति के कुछ दिन पहले कोई अपराधी ने एक बेरहमी तरीका से मार देता है और कहें तो मौत की घाट उतार देता है और आज तक इनको एक भी न्याय थोड़ा सा भी नहीं मिला है और पुलिस प्रशासन की तरफ से भी कुछ भी इनको आश्वासन नहीं मिला है। तो चलिए मैं पूरी जानकारी इनसे लेता हूं और इनकी माँ से। आप सोच सकते हैं कि जिस माँ का एक बेटा जब जवान बेटा जब अपने नजर के सामने से गुजरता है तो उस माँ के दिल पे क्या गुजरता होगा, और एक पत्नी का जब अपना हस्बैंड को खोते हैं तो उसके दिल पे क्या गुजरता होगा, आप लोग भी भली भांति से जानते हैं। तो देखिए यहाँ माँ से मैं जानने का प्रयास करता हूँ। आप उनकी माँ है आंटी जी। क्या आपके बेटा के साथ क्या हुआ था? मेरा बेटा 5 तारीख को 26 तारीख को घर से निकला कह करके कि मैं आ रहा हूँ, 5 मिनट में आता हूँ। ससुराल के लिए निकला कि हम आते हैं 5 मिनट में ससुराल से, बगल में ससुराल था। हम लोग ना जाने कौन बुला करके मेरे बेटे को पूरी तरह से मार डाल। क्या किसने मारा था? क्या पहले से कुछ उन दोनों में विवादित कभी था क्या? हाँ, 5 तारीख के झगड़ा हुआ था। 5 तारीख 5। अच्छा, ये जो 5 तारीख आंटी जी बोल रहे हैं, ये मतलब कौन 2022, 23, 24? 2024 5 मार्च को झगड़ा हुआ था जमीनी विवाद के कारण। तो उसमें इसके पापा को उस समय भी बहुत मारा गया और केस दर्ज ही था। तो दोनों मतलब था, तो उन्होंने धमकी दिया था कि 20 तारीख से आते आते तुमको मतलब इस महीने तक खत्म कर देंगे। यानी पहले से धमकी दिया गया, और जब धमकी मिला था आप लोग के तो क्या थाना पुलिस प्रशासन के पास आपने कुछ इंफॉर्मेशन दिए थे? नहीं, उन दोनों के बहुत लड़ाई हुआ था, हम दोनों के पीछे गोतिया में लड़ाई हुआ था। उस समय हम थाना सब केस उस सब हुआ था, उसी वजह से फिर केस उस हमने कर दिया था। उसके बावजूद भी कोई मतलब सुनवाई नहीं हुआ। 26 तारीख को इनके साथ शाम में जा रहे थे हम मायके, ही होली के दिन में बचा था और उसी बीच पकड़ के ये सब लोग। आप उनको कौन है? मैं पत्नी हूँ उनकी। आप उनके पत्नी हैं? जी। यानी आपके घर जा रहे थे ससुराल? हाँ, और उसी बीच इनके साथ ये पूरी तरह से मतलब मार के और पैर अलग कर दिया गया। इसमें छोटू, नीरज और एक दरोगा है जो 16 तारीख को आया हुआ था। उसने मतलब 16 को धमकी दिया कि केस आपस ले लीजिए, तुम लोग उनको कुछ नहीं होगा। और सब जगह कहते फिर भी रहे कि 8 लाख रुपए ऐसे नहीं दिए हैं हम लोग कि तुम क्या कर लोगे। जाके थाना ऐसे बैठा हुआ, मैं खुद पर्सनली जाके थाना से खुद में मिलती हूँ। मैं और मेरी माँ गए हैं थाना। आए जो हमारे संजय सर, उनको भी हम जाके बोले, कितनी बारी गए, यहाँ तक कि वो भी डीएसपी के पास भी हम लोग गए। वो सिर्फ 3 से 4 बार वहाँ भी, और गया भी एसपी सर के पास भी गए, आईजी सर के पास भी हम लोग जाके थक चुके हैं, कोई भी नहीं। तो क्या बोलते हैं वहाँ पे? 8 में वहाँ बोलते हैं कि अभी प्रोसेस चल रहा है। कितना प्रोसेस? 8 महीने होने को आया है, 8 महीने। अब बोलते हैं कि इतना जल्दी नहीं होता मैडम केस, और वो तो मानने को तैयार ही नहीं कि एक सिर्फ कहे कि कत्ल है। वो कह रहे कि एक्सीडेंट है, ऐसा कत्ल नहीं है, एक्सीडेंट है। माने पुलिस प्रशासन भी उस पे कह रहे हैं कि ये काटा नहीं गया है, एक्सीडेंट के थ्रू काटा गया है। जी, ऐसा ही कह रहे कि एक्सीडेंट है, और जबकि ऐसा कोई भी उनके पास साक्ष्य नहीं है कि एक्सीडेंट है। फिर भी इस बात को खाली इसी पे अड़े हुए डीएसपी सर की एक्सीडेंट है। एक रिंकू ठाकुर नाम का है, वही इस बात के लिए फोन किया था कि मैंने देखा एक्सीडेंट है, पर ऐसा कोई नहीं है। अच्छा, आप लोग ये कैसे यकीन के साथ कह रहे हैं कि किसी के द्वारा काटा गया है? क्या किसी ने देखा था? वहाँ मौजूद थी, मैं खुद मौजूद थी अपने पति के साथ, तो उसने काटते हुए देखा। उसके बाद से मुझे कोई होश नहीं रहा था। आप उनके साथ में थे उस वक्त? जी, साथ में भी थी। क्या आंटी ये बोल रहे हैं कि जब उनके साथ जो घटना घट रहा था, ये उस समय मौजूद थे या आप लोग शक के दायरे में है अभी? नहीं,
शक के दायरे में नहीं। ये गई थी, ये बाधे गई थी, वो गाड़ी से गया था। ये लोग में कुछ बातचीत ऐसी हो गया था, तो ये कहा सवेरे से कि हम मायके जाएंगे, मायके जाएंगे। वो नहीं ले गया। उसके बाद वो अपने गाड़ी से चल गया। उसके बाद ही ऐसी बातें चल गई कि हम भी जाएंगे। चल गया और हुमा बाबू के पकड़ करके हाथ पैर सब काट क्या किसी ने उस वक्त देखा था? देखा था। या बहुत मरी कथा ये साथे थी, वाइफ साथ में थे? वाइफ साथ में थी, ये देखी थी। फोन वगैरह कुछ भी अभी तक पता नहीं चला है, फोन का कुछ तक नहीं पता चला। बाइक को भी कोई नुकसान नहीं है, जाके मतलब सिर्फ इसका एक हैंडल और पौधा टूटा है, बाकी कोई नुकसान नहीं है बाइक को। यानी अगर एक्सीडेंट भी होता तो बाइक काफी क्षतिग्रस्त हो जाता, लेकिन बाइक अभी भी सही सलामत है, सुरक्षित है। बाइक चल रहा है और लोग चला भी रहे हैं, और लोगों के कहना है कि उनका एक्सीडेंट के द्वारा उनके मौत हुए थे, और परिजन को कहना है कि उनके किसी के द्वारा उस पर घटना घटा है तब उनके मौत हुआ है। अच्छा, जब वहां पे थाना पुलिस प्रशासन पे दरोगा के पास गए, अभी आप बोल रहे थे कि एक दरोगा कोई नाम के लड़का है जी, गौतम कुमार उनका खुद। क्या गौतम इसमें क्या किया है? इसमें वो सारा साजिश उन्हीं का, खुद धमकी दे रहा है कि केस आपस लीजिए नहीं तो और मर्डर करेगा वो। के दरोगा है सो बोल रहा है? हाँ, और उन्हीं के चलते सब इधर हो रहे हैं। अपराधी का भाई है वो। क्या अपराधी के भाई है दरोगा, खुद दरोगा है। उसी को कहना पर भाई सब करता है, कहता है कि मेरा भाई तो दरोगा है, क्या होगा? कुछ नहीं होगा, कौन बिगाड़ लेगा हमको? कोची ये कहता है उसका भाई। ये है सुशासन बाबू के सरकार में अपराधी पल रहे हैं, और लोगों के कितना सताया जा रहा है, गरीब को कितना लूटा जा रहा है कि अपराधी बनते नहीं बनाया जाता है। अब बता सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर इसको जवान होने के बाद में जब याद आए कि मेरे पिताजी को अगर किसी ने मार दिया है तो उसके बच्चा को दिल में क्या गुजरेगा। थाना पुलिस प्रशासन से यही विनती है कि जो अपराधी है उनको जल्द से जल्द सलाखों में लिया जाए और उनकी जांच कड़ी कार्रवाई किया जाए। धमकियां मिल रहा है कि इस तरह से अगर आप करते हैं तो और भी घटना घट सकते हैं। छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, एक शायद 5 साल का बच्चा है और 3 साल का बच्चा है। एक 3 साल का बच्चा, आप सोच सकते हैं कि जब ये बड़ा होगा तो अपना पिता के बदला लेने के लिए ये क्या भी कुछ कर सकता है। तो बिहार में अपराधी बनते नहीं लोग मना देते हैं, और देख सकते हैं कि कितने छोटे छोटे बच्चे, इनको अभी जिंदगी के क्या मालूम है कि मेरा जिंदगी कहाँ जाएगा और कैसे गुजरेगा। एक पिता का प्यार हट गया, एक पिता जो कहते हैं कि दुनिया में कोई भी नहीं है, अगर एक पिता है तो उनका पूरा संसार दिखता है। और एक बच्चा के जो मासूम बच्चे हैं आज इस दुनिया में, इनका पिता नहीं रहे। अब सोच सकते हैं कि इनका क्या कसूर होगा। इस बच्चों को प्रति अगर वो जो जलील किए हैं, इतना गंदी हरकतें किए हैं, उनको इस बच्चा के बारे में थोड़ा सा भी रहम नहीं आया, सोच नहीं आया कि इनके प्रति क्या नाम हुआ बाबू? क्या नाम हुआ आपका? किट्टू। आपका क्या नाम हुआ? किट्टू। किट्टू। आपके पापा जी कहाँ हैं? फोटो में है। तो फोटो ऐसे नहीं है, अभी ऐसे नहीं है। ना। तो आपके पापा के कौन मारे हैं? बालिंदी लाजवा के? बालिंदी लाजवा और कौन? शुजुआ। वो सब कौन है? कौन लगते हैं आपके वो सब? अंकल आपके हैं? हाँ। सोच सकते हैं कि शायद लगता है अपना ही फैमिली में है, अपना ही परिवार में है। अच्छा, ये सब जो जिनका आप नाम बताए हैं वो कौन, कहीं गैर है या फिर अपना कोई है? अपना है, गोतिये में है। अपना गोतिया में है। अच्छा, ये जो विवाद हुआ था किसके लेकर के हुआ था, किस चीज के लेकर के विवाद हुआ? जैसे ही आंगनबाड़ी के लेके बहुत पहले से विवाद चल रहा था, उसके बाद फिर वार्ड पार्षद में खड़ा हुआ तो वो भी खड़ा हो गया, मेरा बेटा जीत गया। इसी से लेकर के वो विवाद चलाया और कर दिया, उसी को विवाद लेकर के मेरा बेटे को। जमीन के बारे में भी था, उसी के लड़ाई हुआ था जमीन को लेकर भी 5 मार्च को। यानी अपना खानदानी जो जमीन था उससे लेकर के वो कहता है कि हमारा जमीन है, उसकी वैल्यू बढ़ जाने के कारण इस समय लड़ाई हुआ था। तब जमीन उसका है तो उसका कागजात तो होगा ना? कागजात उसके पास है कि हम लोग बेच चुके थे पहले वो जमीन, पर वैल्यू बढ़ जाने के कारण जो मजरूआ जमीन बोलते उसका थोड़ा हिस्सा बढ़ गया था, तो जमीन
मेरा जमीन जबरदस्ती वो बोलता है कि हमारा है, हम लोगों का कोई हक नहीं है इसके पापा के वगैरह को। अच्छा, इसका कारण क्या रहा है कि आप लोग के इतना लोग सता रहा है? बहुत पहले से सता रहा है भैया। क्या कारण क्या है कि आप लोग इतना दबे हुए हैं अभी? क्या करें, हम लोग गरीबी के चलते दबे हुए। मेरे पास पैसा नहीं है उतना कि हम थाना में 10 लाख दे, 8 लाख दे, वहाँ 2 लाख दे। वो लोग जलन से ऐसे कर रहा है कि औरत के हो गया आंगनबाड़ी में, उसकी बाइक भी खड़ी उसका हुई क्या? थी। मतलब आंगनबाड़ी में शुरू से लेकर उनके भी परिवार खड़ा हुआ था, तो जो नंबर के हिसाब से होता है जो हमारा हुआ। फिर वार्ड पार्षद में भी खड़े हुए इसके पापा, तो यही जीत गए। वो भी लोग खड़े थे, उसी को वजह से उसी टाइम में उनके पापा को मारने के लिए मतलब सब लाया गया था हथियार वगैरह। तो उस टाइम पता चला वो जीत गया, और फिर ये मतलब मौका ही वो लोग ढूंढ रहे थे कि कब मतलब दोबारा इनके साथ किया जाए। और जमीन का सिर्फ बहाना है कि तो क्या लगता है कि जो न्याय, जो मेरा थाना पुलिस प्रशासन कानून है सिर्फ पैसों के लिए कानून बना है, पैसों वाले के ही लिए सिर्फ कानून बना है, और उनका ही न्याय मिलेगा, और जो गरीब उनके दर पे जाएंगे, न्याय के दर पे जाएंगे, क्या पैसा रहेगा तभी इनको न्याय मिलेगा? और आप लोग क्या सोचते हैं? इस वीडियो के जल्द से ज्यादा शेयर करिए कि इन मासूम गरीब को जल्द से जल्द न्याय मिल जाए। और